ड्रामा को समझने के लिए हाईएस्ट लेवल होता है एप्रिशिएटिंग, एक्सपीरियंसिंग लोएस्ट लेवल है, रिस्पॉन्डिंग उसका नेक्स्ट लेवल है, और एप्रिशिएटिंग ड्रामा हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग का एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। या एप्रिशिएटिंग ड्रामा के लिए आपको सबसे हाईएस्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, क्योंकि इसके अंदर हम ड्रामा के सारे एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं और फिर उनको इवेल्युएट करते हैं। तो ये देखते हैं एप्रिशिएटिंग ड्रामा क्या होता है। Appreciating drama is about integration of all aspects of drama, making performances, performing them, and appreciating them. In the classroom, all three of these areas can be covered if planned correctly. क्लासरूम में आप ये तीनों स्टेजेस कर सकते हो, परफॉर्मेंस भी कर सकते हो, उसमें तैयारी कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो और फिर उसका एप्रिसिएशन भी कर सकते हो, लेकिन इस सब के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Student can start appreciating drama through looking at individual characters and what they liked and didn't like about the character. This can be expanded to appreciating the work that goes into drama through their experience of creating drama. Eventually, students can learn to appreciate drama narratives outside the classroom by looking at what they understood about the story and what they learned from it. तो यहाँ पे एप्रिसिएशन में बच्चे सारे एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं। पहले तो वो देखते हैं कि उन्हें कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, कैरेक्टर के अच्छे लगने के साथ साथ या कैरेक्टर कौन सा अच्छा नहीं लगा, फिर वो सोचते हैं कि उसमें वो कैरेक्टर उन्हें क्यों नहीं अच्छा लगा, वो कैसे अच्छा हो सकता था। इस तरह कैरेक्टर्स को समझने के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि ड्रामा बनाने के लिए या ड्रामा क्रिएट करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कितनी मेहनत लगती है ड्रामा तैयार करने के लिए या नाटक तैयार करने के लिए। तो जब हम कोई काम खुद के हाथ से करते हैं या उसको समझते हैं, तभी हमें उसको करने में लगने वाले मेहनत की, उसके इम्पोर्टेंस की समझ आती है। तो वही एप्रिशिएटिंग में है, क्योंकि एप्रिशिएटिंग में बच्चा सभी एस्पेक्ट्स को लुक आउट करता है, सबको देखता है, समझता है और फिर वो समझ में आती है उसे कि एप्रिशिएशन क्या होती है, यानी कि ड्रामा को बेहतर तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, ड्रामा की क्या इम्पोर्टेंस है और ड्रामा बनाना, ड्रामा तैयार करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, किस तरीके से वो अपनी स्टोरी को, अपने आइडियाज़ को ड्रामा के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एप्रिशिएटिंग ड्रामा के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये 3 लेवल्स हैं, एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड एप्रिशिएटिंग ड्रामा। तो नाटक को सबसे पहले उसका अनुभव करना, उस पर प्रतिक्रिया देना और सराहना देना, ये 3 लेवल्स हैं नाटक को समझने के लिए। सराहना करना का मतलब है कि नाटक का कौन सा पात्र उन्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, या कौन सी घटना उन्हें अच्छी नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, नाटक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता था, नाटक से उन्होंने क्या सीखा, अपने जीवन में नाटक से मिली सीख को वो कैसे उतार सकते हैं, या अपने जीवन में मिले एक्सपीरियंस को वो नाटक के थ्रू कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, नाटक बनाने में कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या कार्य लगते हैं, नाटक के तत्व कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें नाटक की सराहना करने में इन्वॉल्व होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जो आपके सिलेबस के बाहर का है, लेकिन सिर्फ इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आप कोई खाना खाते हो, कोई नई या डिश आइटम खाते हो, तो उसको खाना आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि आप उसको खा रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, वो कैसा लगेगा। अभी आपको कैसा लगा, कोई चीज़ आपको उसमें बहुत अच्छी लगी या उसका टेस्ट आपको ख़राब लगा, वो आप प्रतिक्रिया देते हो कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है या फिर इसमें नमक कम है, ये सब प्रतिक्रिया देने में है। और फिर है उसकी सराहना करना कि आप ये समझते हो कि जो डिश बनी है वो बनी किस तरीके से है, या उस डिश को आप और बेहतर कैसे कर सकते हो। तो उसी तरीके से जब नाटक बनाया जाता है तो नाटक में भी ये तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले नाटक को अनुभव करना, जिसमें आपका रोल सबसे कम होता है। प्रतिक्रिया देते समय आप अनुभव करने से थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, और सराहना करते समय, अप्रिशिएट करते समय आप नाटक के प्रति अपना पूरा योगदान देते हैं, अपने मन से उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर अपनी फीडबैक देते हैं। यहाँ सराहना करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो तारीफ़ करेंगे, जबकि यहाँ पे सराहना का मतलब है उसके पूरे नाटक के बारे में अपना सुझाव देंगे, अपनी प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सपोजर टू सिलेक्टिव बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ड्रामा, यानी ड्रामा के लिए कौन कौन सी बेसिक स्किल्स ज़रूरी हैं जो बच्चों को सीखनी चाहिए। तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स।